आप अभी यदि बीपीएससी टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करते टाइम सीटेट या फिर एसटीटी का डिटेल जो है वो सबमिट करेंगे तो जो आपका पात्रता परीक्षा और केवल दक्षता परीक्षा वाला ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप सही तरीके से टिक करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करिएगा। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे एक कैंडिडेट हैं जो कि इनके तरफ से पात्रता की जगह केवल दक्षता परीक्षा वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को टिक करते हुए ये अपना टीआरई थर्ड का फॉर्म जो है वो यहाँ पर सबमिट जो है कर दिए हैं। और ये जो आपका ऑप्शन है आप अपना ऊपर से जो है फॉर्म फिलअप करते हुए आएगा और नीचे आप यहाँ पर पात्रता वाला जो आपका यहाँ पर कॉलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो आपका पहला ऑप्शन है जो कि आपका पात्रता परीक्षा दक्षता एवं पात्रता परीक्षा आपका दिया गया है और दूसरा आपका यहाँ पर केवल दक्षता परीक्षा। देखिए इस चीज़ को लेकर आप लोग को यहाँ पर गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दक्षता परीक्षा को लेकर यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से जो है आपका बोला गया है कि जो आपका दक्षता परीक्षा होता है वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत जो शिक्षक होते हैं उनके लिए ये जो है आपका दक्षता परीक्षा होता है। तो इसलिए आप यदि सीटेट या फिर एसटीटी या फिर बीटेट यानी बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आप यहाँ पर डिटेल जो है वो सबमिट करेंगे तो जो आपका ये पहला वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो इस ऑप्शन को क्लिक करके आप अपना डिटेल सबमिट करते हुए टीआरई थर्ड का फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सीटेट पेपर 1 है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ गया और यदि आपका सीटेट पेपर 2 होगा तो आपका यहाँ पर ऑप्शन आ गया। यदि आप यहाँ पर सिर्फ प्राइमरी में फॉर्म सबमिट करें तो आप इसको टिक करेंगे और यदि मान लीजिए आप दोनों में मतलब प्राइमरी में भी फॉर्म भरेंगे और जूनियर में भी फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों आप टिक कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पर जिसमें फॉर्म भरेंगे आप यहाँ पर दोनों जो है वो टिक कर लेंगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका सीटेट का डिटेल है वो आपका यहाँ पर जो है वो सबमिट करना होगा जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर तो जो आपका सीटेट का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है। तो इसलिए जो आपका सीटेट का मार्कशीट होगा मार्कशीट में आपको सीरियल नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सीरियल नंबर डाल देना है और इशू डेट तो इशू डेट आपका सेम ही रहता है चाहे आपका मार्कशीट हो या फिर जो है आपका सर्टिफिकेट हो। और यहाँ पर आपको अपलोड जो है करना है और अपलोड में आपको सर्टिफिकेट करना है यानी सीटेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होगा तो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड जो है कर दीजिएगा और यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जो आपका मार्कशीट होगा सीटेट का आप मार्कशीट जो है अपलोड कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ये तो आपके फॉर्म सबमिट करने को लेकर हो गया। यदि मान लीजिए आप लोग अपना फॉर्म सबमिट नहीं किए होंगे तो इसे आप ध्यान रखकर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये जो कैंडिडेट हैं या फिर इनके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे कि आप लोग केवल दक्षता वाले ऑप्शन को टिक करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए होंगे या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है कर दिए होंगे। तो अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप लोग इसको लेकर चिंतित होंगे या फिर पढ़ाई आप बाधित करें तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत करें। आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर जो है वो करिएगा। आप यहाँ पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन को टिक कर दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे आपको यहाँ पर फॉर्म जो है वो कैंसिल करना होगा। इससे आगे भी चलकर आप लोग को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो बस उस टाइम पे जो आप लोग का सीटेट हो या फिर एसटीटी हो वो आप लोग का जो है मांगा जाता है और बस वो लोग जो है वो चेक करके आपको मतलब आपका जो आगे का प्रोसेस है उसमें आप लोग को जो है भेज देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर तनिक भी चिंतित मत होइएगा कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर केवल दक्षता वाले ऑप्शन को टिक कर दिए हैं तो वहाँ पर आप लोग को या फिर बाद में या फिर आप लोग सोचते होंगे कि बीच में आपका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाँच करके या फिर हमारा फॉर्म वगैरह आपका रिजेक्ट न कर दिया जाए। तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं होता है। आप केवल दक्षता वाले ऑप्शन को टिक कर दिए हैं। हालांकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आप यहाँ पर टिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर दिए हैं तो आप यहाँ पर अपना फॉर्म कैंसिल भी मत करिएगा। किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से किए थे और टीआरई 2 में भी बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके से केवल दक्षता और पात्रता वाले परीक्षा में कंफ्यूज होकर केवल दक्षता वाले परीक्षा को मतलब केवल दक्षता वाले ऑप्शन को टिक करके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे।